सो डियर लीडर्स, आज का सेशन जिस टॉपिक पर रखा गया है वो है सर्वाइवल टू सक्सेस। हम में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में है। पॉइंट है एक्सेप्टेंस का। द मोमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको नकारते रहेंगे या उसका कोई ना कोई और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप अपनी सक्सेस की जर्नी पर आगे नहीं जा। सो एटमी क्या कहता है? एटमी कहता है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर रिजल्ट पसंद आते हैं, आपके नीड को पूरा करते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन अपने से जुड़े लोगों के साथ यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट एंड आंसर द क्वेरीज। यूएसए सिंपल। अब जब आप इस काम को करते हैं, तब आप बढ़ते हैं रोड टू ड्रीम अचीवमेंट। रोड टू ड्रीम अचीवमेंट क्या कहता है? आपका कोई सपना, छोटी सी एक्टिविटी कहूंगी, आंख बंद कीजिए, जो हासिल करना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए जस्ट फॉर अ सेकेंड। जो हासिल करना चाहते हैं उसे विजुलाइज कीजिए। उस विजुलाइजेशन में जो आप हासिल करना चाहते हैं और आज की तारीख में जो आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जिससे आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं और जिस काम को आप बहुत समय से कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका अभी आंखों के सामने आया हुआ सपना है, अगर आप उसी एक्टिव इनकम को करते रहते हैं, अपने आप को आंसर दीजिए, क्या उसको करते हुए उस ड्रीम को आप अचीव कर पाएंगे? अगर आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आंसर में कुछ यस या नो क्लियर नहीं है, तो जरूर इस एक्टिविटी को जिन्हें भी आप ज्वाइन कराएं, ये जरूर बताएं। रोड टू ड्रीम अचीवमेंट, बिकॉज चलना उसी इंसान को पड़ेगा। आप सिर्फ जरिया बता सकते हैं, आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उन्हें ही पड़ेगा। आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, उनके बदले चल नहीं सकते। ना ही ये गारंटी हम दे सकते हैं किसी को कि आप आ जाइए, बाकी हम देख लें। हम आपका साथ देंगे, देख हम कुछ नहीं लेंगे। तो गोल या ड्रीम सामने वाले का विजुलाइज कराना सबसे पहला टास्क होना चाहिए, जहां हमें सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, जहां हमें सबसे ज्यादा एफर्ट कराना है। रोड टू ड्रीम अचीवमेंट एक बार जब आप किसी की क्लियर कर देंगे, उन्हें उनके सपनों से रूबरू करा देंगे, तब आप देखिए आपके साथ चलने वालों की, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज ड्रीम्स के बारे में यही कहा जाता है कि बिल्ड योर ड्रीम्स, अदरवाइज समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। आप अपना सपना पूरा करने के लिए खुद कोशिश करिए, जद्दोजहद करिए, नहीं तो कोई आपको, आपकी सर्विसेज को हायर करेगा और आप किसी और के सपने को पूरा करने के लिए ताउम्र काम करते रहेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टार्टिंग से टीम स्ट्रक्चर। जिसे भी ज्वाइन कराएं या जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, ये बार बार क्लियर करते रहें। टीम स्ट्रक्चर का क्लैरिटी सबसे बड़ा पॉइंट है, जहां सबसे ज्यादा हमें ग्रेजुअली हेल्प की जरूरत पड़ती है।
सेल्फ में आप हैं, आप एक मनी प्लांट का सीड हैं, सेंटर में आप हैं, आपसे ही टीम आगे बढ़ती। आप हर कोई अपने आप को मनी प्लांट का सीड की तरह से समझे, और जब वो जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं, जो भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, जो भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट लेफ्ट टीम की तरफ और राइट टीम की तरफ जैसे आपको और उस टीम के एसोसिएट को सूटेबल लगती है वैसे प्लेस करें। मैक्सिमम बेनिफिट टीम के मेंबर, टीम के एसोसिएट्स को मिल सके उस तरीके से प्लेसमेंट करिए। अगर प्लेसमेंट नहीं आती, स्ट्रक्चर में आपको कहीं दिक्कत लगती है, टेक योर एक्टिव हेल्पलाइंस हेल्प। अपने एक्टिव हेल्पलाइन, अपने मेंटोर की हेल्प लीजिए। स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है आपको आना। इस तरीके से जब आपका टीम स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, तब आप क्या देखते हैं? एटमी के मोबाइल ऐप में अगर आप जाएंगे, अपना ग्रुप ट्री जब आप देखते हैं, लीनेज, अब आपको ये कलर कोड वहां दिखने लग गए हैं। ग्रीन कलर का कोड अगर होगा और उस मेंबर की जो एक्यूमुलेटेड पीवीज हैं, पॉइंट्स हैं, वो 3 लाख से नीचे अगर होंगे, 3 लाख से कम होंगे, तो वो ग्रीन आइकन होगा। एजेंट और उससे हायर, इसका मतलब 3 लाख पॉइंट से ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो वाला आइकन ब्लू कलर का होगा। तीसरे नंबर पर आता है एक्सपेक्टेड विड्रॉल। जो ऑरेंज कलर की आईडीज हो गई हैं, वहां ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, उनको आपने अप्रोच करना है। उसके बाद आता है ग्रे कलर का, जो है विड्रॉल एंड सस्पेंशन। विड्रॉल के स्टेटस में कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज गॉन। लेकिन कुछ कंट्रीज में ये सस्पेंशन भी कहलाता है। तो अगर ये सस्पेंशन के मोड में है, ग्रे आइकन, इसी के बारे में आपको लगातार सेशंस में जानकारी मिलती रहती है। कौन से ग्लोबल मॉल में कहाँ आपकी टीम है, उस ग्लोबल मॉल को समझिए, उसके प्रोमोज, उसके ऑफर्स, उसके रूल्स, उसका इनकम पैटर्न, सो दैट आप उसकी हर बारीकी को समझ सकें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सस्पेंशन वाला जो आईडी है, जो ग्रे कलर का आईडी है, कुछ कंट्रीज में इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। लास्ट नंबर आता है जो एक पर्पल कलर का आइकन बन के आ रहा है इस वक्त ग्रुप में, वो है, ये वो आईडीज हैं जो प्योरली कंज्यूमर की आईडीज, जिसमें पॉइंट्स के एक्यूमुलेशन के बाद उनको एज बिजनेस एसोसिएट इनकम नहीं आएगी, क्योंकि वो आईडी कंज्यूमर की आईडी है। तो ये कलर कोड देखने के बाद आप एक बार इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझकर, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा एसोसिएट है जो गलती से कंज्यूमर वाला आइकन दिखा रहा है, तो कस्टमर केयर कॉल करके उसका पेपर वर्क पूरा कीजिए और उनको भी उनके टीम के जो पॉइंट्स हैं उसका वैल्यू उनको एक्यूमुलेट हो, उनका जनरल कमीशन बने। ये काम करना भी एज टीम लीडर आप ही का काम। अदरवाइज इफ द पर्सन इज ओके कि मुझे कंज्यूमर ही रहना है, मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरे को बाकी पेपर वर्क नहीं करना, तो दैट इज ओके। बट आपकी तरफ से एज टीम लीडर ये होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी आईडी ऑरेंज है, विड्रॉल में है या कंज्यूमर में है, हो सकता है वहां आपके अटेंशन की जरूरत हो, तो वहां अटेंशन दीजिए। और टीम मेहर के लिए नंबर स्क्रीन पर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक स्टेप है स्टे ऑन अलर्ट। मोबाइल ऐप के अंदर अपनी टीम के टर्मिनेशन रिस्क वाले जो कैटेगरी है, मोबाइल ऐप के अंदर ये एक फीचर है जहां आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम का कौन सा एसोसिएट सस्पेंशन मोड में चला गया है, कौन सा एसोसिएट विड्रॉल की कैटेगरी में अभी
थ्रेटेंड है, मतलब उसकी आईडी ऑरेंज अलर्ट पर है। ये वाले जो 2 सेगमेंट्स हैं, इसके ऊपर एज टीम लीडर, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, जो आपके साथ आए हैं वो आपके ट्रस्ट पे आए हैं, उनका ध्यान रखना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज इफ यू से यू आर लीडर, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। सो अलर्ट पे रहना बहुत जरूरी है। अगेन, टीम मेहर के लिए नंबर स्क्रीन पर है। किसी भी चीज की आपको कभी भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए हो, कोई आईडी विथड्रॉ हो चुकी है, किसी का एक्सपेक्टेड विथड्रॉल है, कनेक्ट विद मी। अब आता है स्टेपिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस के स्टेप्स। मेरी नजर में, मेरी 2 साल की स्ट्रगल में, आई हैव लर्न्ड दैट देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। जब तक आप ये 1 2 3 के स्टेप में पारंगत नहीं होते, पारंगत मीन्स जैसे कहते हैं ना घोल के पी जाने वाला, आपको 1 2 3 की क्लैरिटी हो, सिस्टम में इतने रम जाएं कि ये स्मूथ ट्रांजिशन हो टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, जो लेवल 4 जिसे मैं कहती हूँ। ऑल्दो एटॉमी में ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन मैंने इसे ऐसे समझा है। लेवल 1 2 3 इतना इतना स्मूथ हो जाना चाहिए कि जब भी आप इस पे बात करें तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पर देखनी ना पड़े। आपको बिजनेस एक्सप्लेन करना, बिजनेस को सस्टेन करना, बिजनेस को स्केल करना इन्हीं 1 2 3 के स्टेप्स में आ जाएगा। अगर आप इसे रेपिटेडली करते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। कहते हैं ना कि कोई काम को जब हम बार बार करते हैं, प्रैक्टिस में ले आते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स में चला जाता है। अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, स्टार्टिंग में आपको हेल्प चाहिए होती है। जब आप सीख जाते हैं तो वो आपके न्यूरॉन्स में, ब्रेन में सेटल हो जाता है। तो ये बिजनेस भी उसी तरीके से न्यूरॉन्स में सेटल करने के लिए इनिशियल गुड टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन 1 2 3। आप भी समझिए और बाकी को भी समझाइए कि ये बिजनेस में आते ही पैसा कमाने वाला हिसाब नहीं है, और अगर ऐसा सोचा तो बड़ी जल्दी एग्जिट का रास्ता दिखेगा। सो इसको करने का जो मुझे तरीका समझ में आया, टीम मेहर जिसको फॉलो कर रही है, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विच मीन्स आपका कोई एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होगा जिसमें आप लगभग 8 घंटे रोज के देते हैं, 9 to 5 या 8 to 4। कोई भी ऐसा काम जहां आप नियम से जाते हैं 8 से 9 घंटे, वो आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। यानी कि उससे सैलरी आती है, या वो बिजनेस है तो उससे बंधी हुई एक आमदनी आती है, और उस आमदनी के बाद आपके घर का एक जो आपका एक्सपेंसेस है, चाहे लग्जरी है, चाहे नीड है, जो भी खर्चे हैं वो पूरे हो। इस काम में जब तक आप मेहनत करेंगे, पैसा आता रहेगा। जिस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे या एजिंग का फैक्टर आ जाएगा, तब आप 9 to 5 काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जब तक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की डेडलाइन नहीं आई है, जब तक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की एक्सपायरी नहीं आई है, उतने टाइम ड्यूरेशन में फ्लेक्सिबल टाइमिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने साइड बिजनेस को नरिश कीजिए। ये जो मनी प्लांट का सीड दिया ना आपने, उसको जैसे एक पौधे को पालते पोसते हैं वैसे पालिए। फ्लेक्सिबल 8 घंटे एक्टिव काम को दीजिए, शिद्दत के साथ दीजिए, और पूरे रिलीजियसली दीजिए, प्रोफेशनली दीजिए, एथिकली दीजिए। जब आप उससे फ्री होते हैं या उस दौरान आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो उस बीच में फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्यों वर्ड यूज किया गया? वो टाइम कभी 1 घंटा भी हो सकता है, कभी 4 घंटे भी हो सकता है, कभी हो सकता है सारा दिन भी लग जाए। जैसे संडे का दिन है,
वीकेंड है, आप अगर सारा दिन 8 9 10 घंटे भी देंगे तो वो आपके अपने टाइम है। उस टाइम में, फ्लेक्सिबल टाइम में अपने साइड बिजनेस को ग्रो कीजिए। एक्टिव इनकम 8 घंटे टाइम दे रहे थे आप, और ये तब तक देंगे जब तक कि आपकी उस काम को करने की शक्ति है और आपका काम करना जरूरी है। साइड बिजनेस फ्लेक्सिबल है, टाइम आपकी मर्जी का है, मेहनत आपकी मर्जी की है। उसके बाद जब ये हैप्पी कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना लेंगे आप, तब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिक मोड स्टार्ट हो जाए। अब ये 1 2 3 है। इस 1 2 3 को पहले आप अच्छे से समझिए, उस 1 2 3 को फिर अपने से जुड़े लोगों को, जिन्हें आपने ड्रीम अचीवमेंट सिखाया है, जिन्हें ड्रीम गोल को परस्यू करना सिखाया है, फिर उनको इसी तरीके से बताइए। 3 महीने में ये हो जाएगा, 4 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी टू से नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। सो फैक्ट्स बताइए, फैक्ट बता के आइए, लाइए। उसके बाद जो आपके साथ है ना, वो एक्चुअल बिजनेस एसोसिएट। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपकी एक्टिव इनकम फ्यूल करेगी साइड बिजनेस को, साइड बिजनेस फ्यूल करेगा पैसिव इनकम को, और पैसिव इनकम आपको लेकर के जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। 5 साल दीजिए इसके लिए अपने आप। उससे पहले ये नहीं पूछना इसमें पैसा कितना आ रहा है। कोई सी बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून भी जब कोई नया वेंचर शुरू करते हैं ना, सिस्टमैटिकली करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल दूंगी एक। जियो की सिम आई थी, लाइन में लग कर ली थी, कितने साल फ्री मिला था? आज की तारीख में ऐसा कौन सा इंसान है जो उनका वाईफाई डेटा यूज नहीं करता? दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर वो पहले ही दिन से उसको पेड वर्जन में लाते, अपने आप से पूछ के देखिए, क्या उन्हें इतना बड़ा नेटवर्क मिलता? क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल था, सिर्फ अपने केवाईसी करने के बाद मिलता। लाइन में लगे, केवाईसी किए और वो मिल गया। लगभग 2 साल फ्री डेटा इस्तेमाल हुआ। आज की तारीख में जो भी वैल्यू होगी आप उसको रिचार्ज कराएंगे। सेम इज विद योर बिजनेस। फ्री की आईडी है, इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट जो पहले भी खरीद रहे थे वो एटमी के एब्सोल्यूट क्वालिटी के यूज कीजिए, उसके बेनिफिट को शेयर कीजिए, ड्रीम टू अचीवमेंट की तरफ आगे जाइए, और फिर देखिए क्या हो। 5 ईयर्स देने पड़ेंगे। डेट लिख लीजिए, जिस डेट को आए थे उसमें 5 ईयर्स ऐड करके डेट लिख लीजिए अपनी ड्रीम अचीवमेंट में। उतने ड्यूरेशन में होगा ही होगा। राइट डाउन द डेट व्हेन यू ज्वाइंड। आप सक्सेस मोड में होंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स ऑफ दिस जर्नी, खाली बैठ के नहीं, उसमें आपको अपना पूरा 100% देना होगा। सेशंस में जो सिखाया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रॉब्लम आती है तो अपने मेंटोर के पास जाना होगा, और सेल्फ लर्निंग पे जितना आप टाइम दे सकते हो, अपने फ्लेक्सिबल टाइम को आप दे के देखिए, आपको बहुत बहुत रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, सक्सेस की डिफाइन सबकी नजर में पैसा है, पैरामीटर पैसा है, कुछ नहीं कर सकते आप। यू हैव टू शो द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली देन यू आर कंसिडर्ड सक्सेसफुल। व्हाट टू डू, यही सक्सेस है। लोगों को यही समझ में आता है कि अगर इंसेंटिव आया है तो आप सक्सेसफुल हैं, इंसेंटिव नहीं आया, नो मैटर आपकी कितनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, नहीं माना जाता कि वो सक्सेस है।
आप 2 साल में कितना बेहतरीन लीडर बन गए हैं, आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, आप लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, आपकी स्किन अच्छी हो गई है, आप हेल्दी हो गए हैं, ये कहीं पर भी ना माना नहीं जाता सक्सेस। सक्सेस किस टर्म में मानी जाती है? पैसा। तो पैसा आएगा 5 साल में, लिख लीजिए डेट। 5 इयर्स के बाद भी अगर पैसा नहीं आएगा तब बात करेंगे, बट आएगा। सो सबसे पहला स्टेप टीम मेहर की नजर में एजेंट रैंक को अचीव करना है। फर्स्ट रैंक पे सभी लोगों को आना ही फर्स्ट स्टेप है। उसके लिए पर्सनल आईडी 3 लाख पॉइंट होना जरूरी है। लेफ्ट और राइट टीम में जितने भी एसोसिएट्स हैं उन सबको यही ग्रूमिंग देना हमारा काम, जो मर्जी से आपसे सुनना चाहे। कोई टास्क नहीं है कि कॉल करके उन्हें समझाया जाए कि आज ये करना है। एक चीज समझ लीजिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ज्यादा फोर्स करेंगे ना कि प्रोडक्ट कम बिके, आपने काम नहीं किया, आप मीटिंग में नहीं आए, आप ध्यान नहीं देते, होगा क्या? वो आपको ब्लॉक कर देंगे, पहले दिमाग में फिर फोन में। तो एंड रिजल्ट जीरो। लेट देम कम बाय देम सेल्फ। ये ग्रोथ उनके अंदर से आनी चाहिए कि मुझे तो ये करना है क्योंकि मुझे इस सिस्टम पे बिलीव है। सो एजेंट रैंक पे आना, अपने आप आना, लेवल 1 मेरी नजर में है। मेहर की नजर में लेवल 1 एजेंट रैंक है जिसमें इंसेंटिव मिलता है 15 स्कोर पॉइंट। एजेंट रैंक होने पर आपको क्या करना आना चाहिए? अपने ऑर्डर्स खुद से लगाने आने चाहिए। न्यू आईडी का रजिस्ट्रेशन खुद से करना आना चाहिए। एटमी के द 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस का पता होना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको ये द 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस नहीं आते, नहीं फॉलो करते, तो अभी आप पहले ही पायदान पर हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, आप अभी भी पहले ही पायदान पर हैं, नो मैटर कितने इंसेंटिव आपने ले लिए। वही बात है, पैसे, पैसा तो वही बात की भी पैसा ही सक्सेस की निशानी है, लेकिन जो कंपनी का प्रोवाइडेड सिस्टम है, द 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस जो बोलता है, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। आप अगर इसको खुद फॉलो करते हैं और एजेंट रैंक पे हैं, ओनली देन यू आर एट नंबर 1 स्टेप आपने क्लियर कर लिया है और अब आप रेडी हैं अपने को नेक्स्ट लेवल प्रमोट करने के लिए। ये जो आज का सेशन है ये सेल्फ एनालिसिस का है। अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए इसमें से आप कौन से लेवल पर हैं। आई एम जजिंग माई सेल्फ, मैं कौन से लेवल पर हूं। हर किसी को अपने आप को जज करना है, कोई किसी को आंसरेबल नहीं है। बिजनेस आपका है, आपको अपने आप को जज करना, आप कहाँ हैं। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है द 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस का। राइट डुप्लीकेशन इज की टू सक्सेस। टीम मेहर के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, संजय मेश्राम सर का ये डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है, आप उसे जरूर एक बार सुनेगा। वो 10 मिनट काफी कुछ कहते हैं। अब आप एजेंट बन गए, उसके बाद आपका नंबर 1 लेवल पर रहते हुए अगला आपका काम क्या है? आपका काम है हैप्पी कंज्यूमर बनना, एटमी के यूएसपी को पहचानना। यूएसपी बोले तो यूनिक सेलिंग पॉइंट। एटमी के जो यूनिक पॉइंट्स हैं उसकी जानकारी आपको होना आपके लिए पहला स्टेप है। आपको बताना आना चाहिए कि एटमी के प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट रिजल्ट्स वाले हैं। धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे विजिबल होनी चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरी हो,
चाहे वो यूट्यूब चैनल, ये अभी तक लेवल 1 है माय डियर फ्रेंड्स। पैसा, मेरी नजर में पैसा उतना इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि मैं सक्सेसफुल हूं। सो आई एम माई सेल्फ एट लेवल 1। पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना कॉन्फिडेंटली, स्मूथली, ये है अपने आप को ऑटो एजेंट बनाना, विच मीन्स आपकी लगातार आपकी निगाह हो जर्नल कमीशन पर, आपकी टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जो मैचिंग के नियर बाय हैं, आपको उनको कनेक्शन में रखना है, उनके जनरल कमीशन पे भी ध्यान देना है, उनका भी कमीशन क्लियर हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है लेवल 1 सक्सेस का। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। जो लेवल 1 आप अपने ऊपर आजमा रहे थे, अब वो सेम आपने अपनी टीम में और ऑटो एजेंट्स को तैयार करना है। एक आर्मी तैयार करनी है ऑटो एजेंट्स की, जो इसी तरीके से जितना भी समय लेना चाहे वो लें, लेकिन वो आर्मी तैयार करना एक्चुअली स्टेप नंबर 2 है। ये टाइम है डुप्लीकेशन का, यहां से बिजनेस का एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। आपके पास ये 4 कैटेगरी के लोग आएंगे। कुछ सिर्फ कंज्यूमर होंगे, कुछ स्टार्टिंग में सेलर होंगे, धीरे धीरे आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, धीरे धीरे आपको लीडर्स मिलेंगे, और तब ये आपका लेवल 2 आएगा और उन लोगों का लेवल 1 होगा। आप एजेंट बनकर अपने आप को एज एजेंट प्रूव कीजिए टू योर टीम that you are capable of being agent in atomy business. You are capable of being leader for atomians in your team. आपके टीम के एसोसिएट्स जब आपकी तरफ देखें तो वो आपसे कुछ सीख सकें, वो है एक्चुअल सक्सेस। उन्हें जरूरत ना पड़े कि उन्हें कस्टमर केयर कॉल करनी पड़े। यू शुड हैव ऑल द आंसर्स जिसकी भी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। आपकी तरफ से उन्हें एक मैसेज जाना चाहिए, इंसेंटिव रेडी है, थोड़ी सी बाइंग कर लो, थोड़ा सा एफर्ट कर लो, थोड़े से लोगों से बात कर लो। लेवल 1 पर सबसे ज्यादा मेहनत है हर किसी की। अगर आप बिजनेस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं, लेवल 1 पे सबसे ज्यादा एफर्ट है। तब आप दूसरों से उम्मीद कर पाएंगे कि अब मेरे जैसे बनो, क्योंकि ये तारीफ मिलके कुछ नहीं मिलेगा कि अरे आप तो बहुत मेहनत करते हो। भाई मेरा बिजनेस है, मेरा ग्लोबल बिजनेस है, मैंने तो ठानी है, मेरे को तो करना ही है। मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग भी करें, आप भी ऑटो एजेंट्स बनाने वाली कैटेगरी में आए। मेरी अब ये एक्सपेक्टेशन है टीम मेंबर से। आगे बढ़ो, आई नीड योर सपोर्ट। अब इस लेवल 2 पर 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 का रूल क्या कहता है? ये है परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ये कई कैटेगरी में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। इस रूल के बारे में बहुत सारी फील्ड में इसका जिक्र किया जाता है। ये बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये टर्म यूज की जाती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी यूज की जाती है, ये डे टू डे थ्योरीज में भी इसके बारे में बात की जाती है। ये क्या कहता है? 80-20 का रूल अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ की हैं और जो हमारे बिजनेस की हैं, क्योंकि हम बिजनेस का लेसन इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई विल बी फोकस्ड ऑन बिजनेस। इसके तहत आप अपनी लाइफ और अपने बिजनेस में एक नया
रुझान देख सकते हैं, दिशा और दशा बदल सकती है इन दिस टर्म अगर हम बात करें। क्या है ये 80-20 का रूल? 80-20 का रूल ये कहता है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आप 80% टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको 20% रिजल्ट मिलता है। आई रिपीट, इनिशियली जब आप इस बिजनेस में जुड़े हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और उसके मुकाबले रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपका इनिशियली टाइम ज्यादा लगता है और रिजल्ट, जिसे मनी कहते हैं, जिसे इंसेंटिव कहते हैं, वो 20% आता है। ये परेटो प्रिंसिपल है, 80-20 का रूल है। जब आप अपने आप को पहले समझा लेंगे, तभी आप अपने ऑटो एजेंट्स को समझाएंगे, ताकि वो हिम्मत नहीं हारेंगे, ताकि वो प्रोसेस की वैल्यू समझेंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो ये इसका प्रोसेस है, ये इसका पार्ट है कि इनिशियली आप जो भी काम कर रहे हैं, राइट स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हैं, इवन देन it will take 80% of your time to get 20% of the result। और इसके उल्टा, जब आप इस सिस्टम में ढल जाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ऑटो एजेंट्स का आर्मी तैयार हो जाएगा। जब तब आप देखेंगे कि आप और आपके ऑटो एजेंट्स की आर्मी मिलकर जब काम करेगी, तो सब लोगों का सिर्फ 20% टाइम लगेगा और जो रिजल्ट होगा वो 80% आएगा। This is Pareto principle, 80-20 rule. Initially, more effort, lesser result, but gradually, lesser effort and more results. ये आप जब समझ जाएंगे तभी समझा पाएंगे, और जैसे ही समझा देंगे वहां सामने ठहराव आ जाएगा कि हमें कुछ समय देना है, ताकि हमारे आने वाली 3 पीढ़ियों को हम वो दे पाए जो हमने अभी आंख बंद करके ड्रीम अचीवमेंट की जर्नी में देखा। ये 1 और 2 फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। अब आपको आगे बढ़ना है, स्टेप अप करना है, लेवल 3 पर जाना है। लेवल 3 पर जाने के लिए आपको अपनी आईडी पर, अपनी पर्सनल आईडी पर 7 लाख पॉइंट्स वैल्यू का बिजनेस जनरेट करना है। सिंपल है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यहां इंसेंटिव हमें क्या मिल रहा है? 30 स्कोर पॉइंट्स। मैं बिजनेस कॉम्पेंसेशन के इलैबोरेशन में नहीं जाऊंगी, बिकॉज आज का सेशन सिर्फ सक्सेस के 1 2 3 स्टेप्स का है। सो अगर आप अपने आप को स्पेशल एजेंट के रैंक पे स्टेप अप करते हैं, तब आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका ड्रीम अचीवमेंट है उस तरफ आप जाते हैं। यहां आने के बाद अब आपकी क्या जिम्मेदारी है एज टीम लीडर? बिकॉज जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, वैसे वैसे आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी टीम की। उसमें आपको किस चीज में आपकी मास्टरी चाहिए, किस चीज में आपकी पूरी पकड़ चाहिए, ताकि जब आपकी तरफ टीम देखे तो वो आपके जैसा बनना चाहे। आपकी मास्टरी चाहिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। जरूरी नहीं है कि पीडीएफ को पढ़ना आना चाहिए, उसके टेक्निकल टर्म्स को समझाना आना चाहिए, उसके केमिकल्स की डिटेलिंग आनी चाहिए, लेकिन एक प्रोडक्ट किस चीज पर असर करता है ये बताना आना चाहिए। जब हम मार्केट से कोई मेडिसिन लाते हैं, किसी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, हम में से कितने लोग हैं जो
उसकी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं या हमें पढ़ना आता है, ये ज्यादा बेटर वर्ड है। हम में से कितने लोग हैं जिसको प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी आती है? को भी नहीं आती। 1%, 2%, 3%, 10 लोगों को आती होगी। तो जब हमें प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी ही नहीं आती तो हम किस चीज के लिए इतनी जद्दोजहद में है कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हम ये मुश्किल वर्ड्स नहीं बोल सकते, या हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं आती, ये हमारा फोर्टे नहीं है, अरे हम ये काम नहीं कर सकते। करना तो एक ही काम है ना, प्रोडक्ट खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो लोग आइए, सिंपल। तो अगर हम इसी चीज को करते रहते हैं तो वो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ही कहलाता है। आपको अपनी टीम को ट्रेन करना आना चाहिए। जब आपने लेवल 1 पर अच्छा समय बिताया होगा तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे अपनी टीम के साथ, वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपकी एक्सपीरियंस की शेयरिंग भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपकी गाइडेंस की उन्हें जरूरत है। बी देयर एज सपोर्ट सिस्टम। बिन कहे साथ खड़े होइए। मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑल्दो ज्यादा मोटिवेशन अच्छी चीज भी नहीं है और ज्यादा देर ठहरती भी नहीं है। मेन चाहिए आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका वहां होना व्हेन दे नीड यू। स्टेप अप स्पेशल एजेंट की कैटेगरी में आपको एक कल्चर बनाना होगा अपनी टीम में। कल्चर किस चीज का? गिफ्टिंग पीवीज इन द टीम। जैसे अभी मैंने बताया, एज अ टीम लीडर आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम का कौन सा ऑटो एजेंट जनरल कमीशन के नियर बाय है। आपका छोटा सा एफर्ट, क्योंकि आप उनसे एक स्टेप ऊपर हैं, आप उनसे कुछ समय पहले आए हैं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, तो आपने क्या करना है? अगर आपको पता है कि जनरल कमीशन में कोई कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा आगे पीछे है, अब आपका रोल आता है वहां पर पीवीज का गिफ्ट करना। आप तो वैसे भी काम कर रहे हैं ना, आप वैसे भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज आप लेवल अप हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइम डिवोशन एंड यूसेज ऑफ प्रोडक्ट एंड कन्विंसिंग द अदर पीपल इज मोर देन द पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड। तो अगर आप ये कल्चर डेवलप करेंगे, ओनली देन दे विल डेवलप द सेम कल्चर। वो जैसा आपको करते देखेंगे वैसा वो आगे अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ करेंगे। इसी को डुप्लीकेट करते चलिए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो एज अ स्पेशल एजेंट, नो मैटर आपकी कितनी इनकम आ रही है, लेवल 1 की आ रही है, लेवल 2 की आ रही है, लेवल 3 की आ रही है, किसी भी लेवल की इनकम आ रही है, उस लेवल की इनकम होते हुए आपने अगर ये कल्चर डेवलप कर दिया तो आप समझ लीजिए आपकी आर्मी ऑफ ऑटो एजेंट्स इज इन द मेकिंग। गिफ्टिंग ऑफ गुडी बैग्स का कल्चर क्रिएट कीजिए। अब ये क्या है? आप ये सोच सकते हैं गिफ्ट क्यों करें भाई? शादी पे जाते हैं किसी की, लिफाफा लेके जाते हैं, एटमी का गुडी बैग बनाइए, एटमी का प्रोडक्ट लीजिए, एक अच्छा कल्चर दीजिए। खरीदने वाले को महंगा लगता है, गिफ्ट लेने वाले को थोड़ी ना लगता है। आपने वैसे भी तो लिफाफा देना ही था। सो क्रिएट दिस कल्चर दैट यू आर फॉलोइंग दिस, बिकॉज जब आप स्पेशल एजेंट के तौर पे जब स्टेप अप होते हैं तो आपके पास मनी के तौर पर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है जहां आप इस गिफ्टिंग के कल्चर को थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। ये ब्राइब नहीं है, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, गिफ्टिंग, विच मीन्स, एग्जाम्पल बताऊंगी। आपको पता चला किसी के यहाँ कोई बीमार है, आप मिलने जा रहे हैं, फ्रूट लेकर जाएंगे ना? Why not take hamper of pomegranate jellies, which is
अनार, कोई और फ्रूट भी तो लेकर जाओगे ही ना। ट्राई दैट। एंडोर्समेंट, ये आपका काम है, आपको प्रमोशन करना है, आप एटमी के सेलिब्रिटी। इस सेगमेंट को मैं फास्ट नोट पे टच करूंगी क्योंकि ये आप सब इससे रूबरू हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। ये है जनरल कमीशन चार्ट, एटमी इंडिया का कॉम्पेंसेशन चार्ट है, जिसके अंदर मैंने एक डॉटेड लाइन दे के समझाने की कोशिश की है कि ये एक कैटेगरी लेवल 1 और 2 की है। ये जो रेड लाइन में डॉटेड जो हमारा सेगमेंट कवर हुआ है, ये इनकम है। अब जो ये ब्लू लाइन में आया है, ये स्कोर पॉइंट। अब जो ब्लैक लाइन में आया है, इसको समझिए। लेवल 1 और 2 पे आप रहेंगे तो आपकी इनकम कैसे फर्क होती है। दोनों ही कैटेगरी में आपको अपनी टीम के लेफ्ट और राइट में 3 लाख पॉइंट लेफ्ट और 3 लाख पॉइंट राइट में एक्यूमुलेट होते हैं, तब आपको लेवल 1 या लेवल 2 की इनकम मिलती है। डिफरेंस ये है कि अगर आप लेवल 1 पर हैं तो आपके पर्सनल पीवी 3 लाख से कम होते हैं, और लेवल 2 पे हैं तो पर्सनल पीवी 3 लाख से ज्यादा होते हैं। तो जब 3 लाख पीवी करने के बाद आपकी इनकम 3 गुना हो सकती है, क्यों ना ये डेवलप किया जाए कल्चर कि आप अपनी टीम में एजेंट्स, ऑटो एजेंट्स को डेवलप करें। सो ये एक करने से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। जब आप ऑटो एजेंट्स की पूरी आर्मी, पूरी बटालियन क्रिएट कर देंगे, तब रास्ता खुलेगा एक्चुअल द 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस का, जो जर्नी स्टार्ट होती है सेमी सेल्स मास्टर से और जो एंड होती है इंपीरियल मास्टरशिप की तरफ, जो हर कोई बनना चाहता है। ये वो कम्युनिटी है जिस पर हम सब काम कर रहे हैं, स्पीकिंग ट्री। ये एटॉमिक कम्युनिटी है जहां हम सभी लगभग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी एक कम्युनिटी है, टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम पर आप हमारा पिछला काम भी देख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर जिस वक्त ज्वाइन करेंगे उस वक्त के बाद का काम आपको मिलेगा। सो अगर आप चाहें तो स्पीकिंग ट्री टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक आपको मीटिंग का मिला ही था। सो टीम मेहर की तरफ से वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल।